नमस्कार दोस्तों, विद्या मंदिर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे HSSC सिटी मेंस कॉमर्स की फर्स्ट यूनिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेक्चर 1, टॉपिक 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब है पैसा और अकाउंटिंग का मतलब है उसको लिखना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं मनी फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज और रिपोर्ट करना। इसमें क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम एक बिजनेस के उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म में हुई हैं। इसकी सहायता से जो भी इंडस्ट्री में बिजनेस में काम कर रहे हैं व्यक्ति, मैनेजर्स वगैरह, तो वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट के लिए अच्छे डिसीज़न ले पाएंगे। हर एक व्यक्ति को जो बिजनेस में काम कर रहा है उनको डिसीज़न लेने में सहायता होगी। सेकंड, जो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस है, यानी कि जो व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं, लोन देते हैं फर्म को, उनको ये जानने में हेल्प मिलती है कि फर्म की बिजनेस की पोजीशन क्या है। उसी के बिहाफ पर ही वो क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि ये एक तरह का लैंग्वेज है बिजनेस के लिए कि पैसे के हिसाब से, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से ही कोई भी आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को और फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है, जज करता है। सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, अगर कोई दुकान है, उस दुकान में क्या है, सामान खरीदना, पैसा जमा किया, सामान बेचा, खर्च किया, यानी कि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिकॉर्ड करना ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। आगे देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी पैसे से संबंधित लेन देन है उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना। सेकंड, असरटेन प्रॉफिट और लॉस, यह जानना कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिज़नेस हमारा ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, बिज़नेस कितना स्ट्रॉन्ग है, यह जानने के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। आगे है लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी कंपनी एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है या जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन कर रखी हैं, उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। तो नियमों का पालन करने के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया जाता है। टैक्स कैलकुलेशन, यानी कि हमें इनकम टैक्स आदि निकालने में सहायता मिलती है, क्योंकि हम बिज़नेस के सभी जितने भी दिन में लेन देन हुए हैं कैश के, उनको रिकॉर्ड करते हैं। डिसीजन मेकिंग, ओनर सही निर्णय ले सकता है, उसको पता होता है कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उस हिसाब से उसको फ्यूचर में क्या करना है वो निर्णय आसानी से ले सकता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सहायता से ही जो बाहर वाले व्यक्ति हैं, यानी कि आउटसाइडर ऑफ द कंपनी हैं, वो आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी को क्रेडिट दे सकते हैं और गवर्नमेंट आसानी से देख सकती है कि आप नियमों का पालन कर रहे हो या फिर नहीं। प्रिवेंटिंग फ्रॉड, धोखाधड़ी को कम करने में मदद करता है। अगर आप लेन देन को अच्छे से गोल्डन रूल्स के हिसाब से नहीं लिखोगे तो फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है कि रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को, पता लगाना कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो रही है या फिर नहीं, टैक्स को कैलकुलेट करने में, डिसीजन मेकिंग में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो और कंपनी में इन्वेस्ट करे और अपने कंपनी को फ्रॉड से बचाने के लिए। आगे है एडवांटेज क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। सबसे पहले है एक्यूरेट रिकॉर्ड, सभी लेन देन का सही और सटीक रिकॉर्ड रहता है। यानी कि एट प्रेजेंट बिजनेस काफ़ी बड़े हो गए हैं,
एक ही दिन में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि याद कर पाना मुश्किल है, इसलिए उनको लिखा जाता है और लिखने के लिए हमारे पास गोल्डन रूल्स आते हैं जिनको हम आगे टॉपिक्स में कवर करेंगे। सेकंड है इजी टैक्स। इनकम टैक्स आदि निकालना आसान हो जाता है क्योंकि आप नियमों को फॉलो कर रहे हो। थर्ड है प्रॉफिट कैलकुलेशन। इससे आपको पता चलेगा कि बिज़नेस किस दिशा में जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। बिज़नेस की प्लानिंग करना, यानी कि इन फ्यूचर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके लिए प्लान करना। इजी लोन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको आसानी से लोन दे देते हैं क्योंकि आप अच्छे से रूल्स को फॉलो करके अपनी बैलेंस शीट बना रहे हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हो। बेटर डिसीजन। इससे क्या होगा, आप खुद भी अपने स्वयं के लिए अच्छे डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन फ्यूचर अपनी कंपनी को कहाँ लेके जाना है, क्या क्या करना है, कितना आपके पास कैश है, कितना लेके आना है। कंपैरिजन। अगर आप अपनी चीज़ों को लिख के रखोगे तो आप 2 सालों के बीच में अपने पिछले सालों के कंपेयर कर पाओगे कि आप ग्रो कर रहे हो या फिर नहीं। लीगल एविडेंस। आपके पास एक सबूत होता है क्योंकि आप जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसको रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है, प्रॉपर मेंटेन करके। तो ये क्या है, आपके पास आपकी कंपनी का एक लीगल प्रूफ भी है। आगे है इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल डाटा। यह केवल पास्ट की जानकारी देता है। सेकंड है इग्नोर्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। इसमें क्या है, आपको पुरानी कीमतें दिखाई जाती हैं, जैसे कि आपने कोई भी एसेट्स वगैरह खरीदी, आपने 10 साल पहले वो खरीदी थी 16 लाख रुपए की। अब एट प्रेजेंट उसकी मार्केट वैल्यू है 25 लाख, लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 16 लाख रुपए पे ही वो दिखा रखी है, लेकिन एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन ये क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहा है। मैनिपुलेशन पॉसिबल, यानी कि अकाउंट्स क्या है उसमें हेर फेर किया जा सकता है, जैसे कि 10,000 है उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो लगा देना, यानी कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है फ्रॉड करने के लिए उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति टैक्स को बचाने के लिए भी मैनिपुलेशन कर सकती है। 4 है पर्सनल जजमेंट। जैसे कि आपने क्या है, कोई मशीन खरीदी, उसकी लाइफ टाइम कितनी हो सकती है आपको नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन कोई भी अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, उसके एस्टिमेट लगाएगा कि इतना हो सकता है, 10 साल हो सकता है, कोई बोलेगा 8 साल हो सकता है, यानी कि अलग अलग प्रिडिक्ट करना। यानी कि जजमेंट के बेस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जजमेंट हमेशा सही नहीं होती। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इसमें केवल जो कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इसमें क्या है, इग्नोर किया जाता है। और जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वो भी काफ़ी कुछ ऐसी हैं जो कंपनी को इनडायरेक्टली मनी को ही इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन उस चीज़ को क्या कर रहा है, कंपनी इग्नोर कर रही है। टाइम कंज्यूमिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप की जाती है। आगे हम इसके प्रोसेस भी देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या है। कॉस्टली है। एक्सपर्ट अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड्स आदि पर काफ़ी खर्च किया जाता है। नो फ्यूचर प्रिडिक्शन। इसमें क्या है, आप पास्ट को देख सकते हो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को, प्रेजेंट को भी देख सकते हो, फ्यूचर को नहीं देख सकते। एट प्रेजेंट आपकी कंपनी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इन फ्यूचर 20 लाख को होगा, ये आपको नहीं पता, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। आपकी जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो कंपनी में वो भी आउटडेटेड हो सकती है, उसको अपडेटेड करने के लिए आपको काफ़ी एक्सपेंसेस भी करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस या फिर अकाउंटिंग साइकिल। इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन हुआ है उसको देखना, आइडेंटिफिकेशन करना, जो भी लेन देन है वो देखना कि ये मॉनेटरी टर्म में है या फिर नॉन मॉनेटरी है। अगर मॉनेटरी है उसको क्या किया जाएगा, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड किस बेस पे किया जाता है, जो हमारे 3 गोल्डन ऑफ रूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे है पोस्टिंग लेजर। लेजर में है क्या है, हर एक व्यक्ति की ट्रांजैक्शन उसी के अकाउंट में जाएगी, यानी कि अगर राम का खाता है तो राम की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसके अकाउंट में जाएगी। परचेज से संबंधित कोई भी आइटम है परचेज अकाउंट में, यानी कि जो भी खाता है उससे संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है उसी खाते में जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच होनी चाहिए। अगर बाय चांस मैच नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और जो सस्पेंस अकाउंट है वो धीरे धीरे करके हम क्या कर देते हैं, बंद भी कर देते हैं जब हम अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
जब मैच नहीं होता तब भी सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। आगे है 6 हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि जो चीज़ हम लिखने से भूल गए थे, मिसमैच हो गई थी, तो उसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, एक्यूर इनकम, अनअर्न्ड इनकम। आगे है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, हम नेट प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करते हैं, और बैलेंस शीट में हम फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं कि हमारी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल कितनी है। तो आपने देख लिया कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन मनी फॉर्म में है या फिर नॉन मॉनेटरी है। थर्ड, हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और फिर लास्ट है बैलेंस शीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जनरली हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एग्जाम में भी ज़्यादातर यही आता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन को भी हम देखेंगे। ट्रेडिशन में क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, इसमें हम 3 पढ़ते हैं आगे अकाउंट। नेचुरल अकाउंट, जो भी व्यक्ति से संबंधित है, कोई भी व्यक्ति हो गया। आगे है आर्टिफिशियल अकाउंट, कोई भी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह हो गए। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्यूर, अनअर्न्ड। आगे है नॉन पर्सनल में हम देखते हैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को। रियल अकाउंट एसेट्स से संबंधित है और नॉमिनल अकाउंट आपका एक्सपेंडिचर, इनकम, गेन और लॉसेस से। आगे है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपका एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस और ड्राइंग। एसेट्स क्या है, जो भी वस्तुएं या अधिकार आपने किस लिए खरीदे हैं कि आपको फ्यूचर में उससे इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलता रहे, आपकी कंपनी उससे अर्न करती रहे। लायबिलिटी, जो वर्तमान में दायित्व है जिन्हें भविष्य में आपको चुकाना है। कैपिटल वो है जो किसी व्यक्ति ने यानी कि ओनर ने बिजनेस में लगाया है। इनकम, जो व्यवसाय है वो अर्न करता रहेगा लाइफ टाइम तक, जब तक उसकी कंपनी चलती रहेगी। एक्सपेंस क्या है, जो व्यवसाय को रन करने के लिए किए जाते हैं। ड्राइंग क्या है, ओनर द्वारा बिजनेस से आपने प्राइवेट यूज़ के लिए निकालना, ठीक है, यानी कि कंपनी से अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को निकालना, वो आपका ड्राइंग हो गया। आगे है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आप क्यों बनाते हो, आपने पीछे वाली वीडियो मतलब पीछे टॉपिक में देखा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, तो अब इनको समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है। इसमें आप सिर्फ डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही शामिल करते हो। याद रखना है, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल किया जाता है। और जो ट्रेडिंग अकाउंटिंग है आपका किससे संबंधित है, गुड्स से संबंधित है। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, ग्रोस प्रॉफिट, नेट सेल, जितनी भी आपने सेल की है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है। जैसे कि आपने 10 लाख की सेल किया है, 2 लाख का आपके पास कॉस्ट आया है उसको गुड्स को सोल्ड करने के लिए, तो 10 में से 2 गया, आपका क्या रहेगा, 8 लाख आपके ग्रोस प्रॉफिट निकल के सामने आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट निकालने का सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है, तो इसमें क्या आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना, ओपनिंग स्टॉक क्या है, जब व्यवसाय आपने शुरू किया था तब आपके पास कितना माल था। नेट परचेज, आपने कितना खरीदा। नेट परचेज का मतलब क्या है, आपने परचेज रिटर्न को उसमें से माइनस भी करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है माल की खरीद और बिक्री से संबंधित सभी खर्चे, यानी कि जो उससे डायरेक्ट रिलेटेड है उस चीज़ से। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, व्यवसाय के अंत में बचा हुआ माल जो अब तक नहीं बिका है। यह खाता आपका किससे संबंधित है, गुड्स से संबंधित है, और आपका इसमें डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही शामिल किया जाता है। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी आइटम आती हैं। कई बार मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है इस चीज़ से, तो आपको ये आइटम याद रखनी है। डेबिट साइड में क्या है, क्रेडिट साइड में क्या है, डेबिट में कौन सी प्लस करनी है, क्रेडिट में कौन सी प्लस और माइनस करनी है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें डेबिट साइड में क्या है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड,
और वेजेस डायरेक्ट वेजेस हैं जो, इनडायरेक्ट नहीं इंक्लूड करना। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इंपोर्ट ड्यूटी। आगे है आपके पास परचेज रिटर्न में माइनस करना है किससे, परचेज से। सेल रिटर्न माइनस करना है सेल से। नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट सेल, सेल माइनस सेल रिटर्न। क्रेडिट साइड में क्या आएगा आपका, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या देखना है, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, डेबिट साइड से, तो आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो आपका क्या हो गया, ग्रॉस लॉस। ठीक है, आगे है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीछे वाले ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसमें हम क्या देखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पीछे वाले में क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट में इसमें नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रोस प्रॉफिट जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला था उसमें प्लस करेंगे इनडायरेक्ट इनकम, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रोस प्रॉफिट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट से मिला आपका ग्रोस प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, वे सभी आय, वे सभी इनकम जो सीधे गुड्स की सेल से संबंधित नहीं हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, ये सभी। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, वे सभी खर्चे जो गुड्स के परचेज या प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, यानी कि जो आपके गुड्स को मैन्युफैक्चर परचेज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए नहीं किए गए, जैसे कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट्स, ये सभी। तो इसमें क्या है, आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलेगा और इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी आइटम आएगी वो देख लेते हैं। डेबिट साइड में कौन सी आएगी, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट। आगे है टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, ऑडिट फीस, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और डिस्काउंट अलाउंस। ये सभी एक्सपेंसेस बिजनेस चलाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन गुड्स की परचेज या सेल से सीधे संबंधित नहीं है, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला गया था, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, मिसलेनियस इनकम। ये सभी इनकम होती हैं जो व्यवसाय के मुख्य कार्य से संबंधित नहीं है, इनके ये आपकी डायरेक्ट इनकम नहीं है। रिजल्ट क्या रहेगा आपका, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो आपका नेट प्रॉफिट है, अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो आपका नेट लॉस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या देखने को मिला, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या देखने को मिला, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक तो देखेंगे गोल्डन रूल्स क्या हैं आपके, वो देखेंगे, और जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको देखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम फर्स्ट यूनिट कवर करके उसके 60 MCQ और PYQ को भी देखेंगे, और ये सब भी PDF में आपको जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, और आपको जो व्हाट्सएप लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।